सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से बच्चों आपको कितना समय मिल रहा है कि आप अमर कथा सत्यनारायण कथा सुनने के लिए तत्पर रहते हो। आपकी जितनी श्रद्धा और जितनी पूरी नियत और जितनी आस्था बढ़ती जाएगी भगवान के प्रति, उतनी आपके रास्ते खोलता चल पड़ेगा परमात्मा। ये समय जो आप तीन टाइम दो समय दे रहे हो, आप परमात्मा का सत्संग अमर कथा सुनने के जो समय आपको मिला है, ये उस परम पिता कबीर जी की असीम रजा के ऊपर है। ये समय आपका ऐसे ही अटपट करण में जाओ था। भक्ति के समय भक्ति करो थे, बाकी इतना समय तुम कति व्यर्थ करो थे, अब वो सदुपयोग हो गया। इसका लेखा होगा अलग अलग। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज का तिल तिल का लेखा, अक्षण अक्षण का, एक एक श्वास का हिसाब किताब है। बच्चों इतना बड़ा षड्यंत्र है। आप तो बालक हो। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन प्रधान है, तीन लोक के, और 33 करोड़ देवताओं के मुखिया है। इनके भी समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। ये जीव के वश का नहीं है। गरीब सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृद्धतास का, जट सगनी प्रतिपाल। सबका धारण पोषण करने वाला और बंद छुड़ाने वाला। बंदी छोड़ तो उसका प्रथम गुण है, वृद्ध है, स्वभाव है। जैसे चंदन की लकड़ी में शीतलता और स्मेल, ये उसका गुण है, ये तो उसमें रहेगा ही रहेगा, कितना रख दो उसमें। तो इस परमात्मा का गुण है सुख देना, दुख दूर करना, काल का बंध छुटाना, ये कैद से मुक्त कराना। उन्होंने आके ये ज्ञान दिया बच्चों। अब आपके क्षण क्षण साथ है, एक एक पल पल साथ है। तभी आप इतना ज्ञान, इतना समय परमात्मा के लिए निकाल पाते हो। इसके अतिरिक्त और भक्ति के अतिरिक्त बाकी समय आपका कोई लेखा नहीं है। वो तो अपने पेट के लिए करना पड़ता है और करना भी पड़ेगा। पहले तो सारा ही खराब हुआ था, व्यर्थ जा था, यूजलेस था। सारे बच्चों कितना संभल गए। सुबह नित्यनेम की टेंशन, पहला मंत्र, फिर जन्म भक्ति करते रहो सारा दिन। दोपहर की आरती, असुर निकंदन नमैनी, शाम को फिर आरती की टेंशन। यानी चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जो कोई चिंता नाम बना हुआ है काल की फांस। तो काल की फांस काफी ढीली हो गई है, काफी लूज हो चुकी है बच्चों, इसको बना के रखना। इस आत्मा को इस सत्संग की बहुत जरूरत है। पहले आप बिल्कुल सत्संग नहीं सुनो थे। शाम के समय 7:30 से 8:30 साधना चैनल पर आता है, उसको भी आप नहीं सुन रहे थे, क्योंकि आप बीच में मोबाइलों के ऊपर कोई कल्प आ गई, वापस डली 5-4 मिनट की, किसी को आगे भेज दी, इस काम लाग रहे थे। ये भी जरूरी करना है, लेकिन ये कथा जो अब सुन रहे हो, ये मालिक आपको कई वर्ष के लिए चार्ज कर देगा थोड़े से दिनों में। दाता ने ये व्यवस्था कहाँ से कर रखी है पता आपको? और क्यों, क्या जरूरत थी उसको? उनको पता है बच्चों, आप बालक हो। डॉक्टर को पता है कौन सी दवाई कब और कितने समय पे लानी है। ये जन्म मन का रोग बच्चों बहुत कठिन है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का नहीं मिटा, जो हम जिसको भगवान माना करते थे, क्योंकि उनकी साधनाएं ठीक नहीं थी।
जैसे पांडवों की अश्वमेध यज्ञ में 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण और औरों की तो गिनती नहीं कितने आए थे, सब ने भोजन कर लिया, उनसे शंख नहीं बजा। तो कारण क्या था? उनकी साधना गलत थी, उनकी भक्ति गलत थी। वो सिद्धियों तक सीमित है, एक दूसरे को छोटा बड़ा दिखा के अपनी प्रभुता पा रहे हैं। उनकी आंखें फिर भी ना खुली, इतनी बेइज्जती होगी सबकी कि तुमसे शंख बजा नहीं और सुदर्शन से कैसे बच गया। अभी तक ये धर्मगुरु बात बनाया करते कि सुदर्शन जो था वो श्री कृष्ण जी का परम भगत था। तो श्री कृष्ण जी ने खाया ली खाना, उस श्री कृष्ण से ना बजा, परम भगत के रह गया फिर। ये सब एक लिपा पोती कराया करते, सही जवाब सटीक नहीं था इनके पास, ये साधना गलत करते थे। तो बच्चों, भक्ति करो, नहीं तो क्या क्या दुख होंगे। जब हम संसार में आए परमात्मा के दरबार से, धर्मराज ने कहा था तेरे पिछले देख सारे जीवन कति खराब कर रखे, एक भी नहीं संभला तेरे से, मनुष्य जीवन देखो। अब बड़े भाग्य से तुझे मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ, ये पूरी समझा जाता है इसको। और पूरा गुरु बनाना, बुराइयों से बच के रहना, भक्ति करना। नहीं तो देख कितने जन्म कष्ट भोगे, कुत्ता गधा सुअर बन के धक्के खा रहा था, वो सारा दिखा दिया। वहां तो हम कति दृढ़ होकर चलते हैं, माँ के पेट में भी पूरी याद रहती है। और कब बाहर निकले, कब हम बोलन चालन योग्य हुआ, दिन रात मालिक याद करेंगे, पूरे संत की खोज करेंगे। लेकिन बाहर आते ही काल ने ऐसे पत्थर घेर दिए बुद्धि पर, कुछ भी तो याद नहीं छोड़ता, कुछ भी नहीं छोड़ता। ये षड्यंत्रकारी है। खुद परमात्मा आते हैं, हमारे को यथार्थ भक्ति मार्ग और अपने घर का ज्ञान कराते हैं, अपने मूल स्थान की याद दिलाते हैं। बच्चों, आपके साथ जबरदस्त षड्यंत्र कर रखा है। एक बात विचार करो, जो सारी बातों को कैंसिल कर देगी, काल के इन बकवादों को। एक सेकंड का आपको विश्वास है कि तुम संसार में रह जाओगे? यदि आपको इतना भी डर नहीं है और इसको भी सत्य नहीं मान रहे हो, तो भक्ति के योग्य नहीं हो आप तो सामान्य व्यक्ति जैसे ही हो बस। आपको ये याद रहनी चाहिए ये बात कि कभी भी यहां से किसी कारण से जाना पड़ सकता है। ठीक है, परमात्मा की शरण मिल गई है, कोई गलती करना नहीं, कोई टेंशन तो नहीं है। फिर भी याद रखना, पता नहीं कब क्या गलती हो जाए और तुरंत जाना पड़ जाए, इसलिए भक्ति में रुचि ज्यादा रखो। और जिस काम को ये सोच के कभी खराब ना हो जाए, दिक्कत ना हो जाए, और सत्संग भी नहीं सुनते, भक्ति में भी आलस कर देते हो, नागा कर देते हो, तो वो तो कुछ काम आना को नहीं, और ये आपका खराब हो गया। कबीर साहब कहते हैं, कबीर राम नाम कड़ुआ लागे, मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ने राम। आपको कई बार एक उदाहरण सुनाया करे दास। मेरे पूज्य गुरुदेव जी सतलोक चले गए थे, उसके बाद कुछ दिन तलवंडी भाई पंजाब की संगत के आग्रह पर दास वहां, जहां मेरे गुरुदेव का आश्रम है, उनका अंतिम संस्कार कर रखा है, वहां सत्संग करने जाया करता। तो उनका कोई रिश्तेदार आया, कोई बुढ़िया का शोक व्यक्त करना आया था। वो 2-3 दिन हो गए थे उसकी मृत्यु हुई। वो शुक्र को आया था, तो एतवार को हमने सत्संग करना था, शनिवार को वो जाने लगा। उनके रिश्तेदारों ने कहा कि आप रुको, पूरा परिवार था, कल सत्संग सुनो एतवार का, 9-10 बजे सत्संग शुरू होगा, 1 बजे तक समापन हो जाता है। तो उसने कहा नहीं, मुझे बहुत जरूरी जाना है,
काफी कहने पर उसने अपनी बताई कि मेरा एक पार्टी से वो कांटेक्ट होना है, एग्रीमेंट होना है, जिसमें मुझे 5 लाख रुपए का बेनिफिट होगा। ये 1998 की बात है। उसमें 5 लाख बहुत गुने हुआ करते हैं। नहीं मानने आग्रह बार बार कहने से भी चल पड़े। पूरा परिवार था। मारुति गाड़ी की उस टाइम बहुत शौक था लोगों में। अंबाला के आसपास मेन रोड के ऊपर एक कंक्रीट से भरा हुआ ट्रक खड़ा था और उसका पिछले पहिए निकाल रखे थे, जैक ला रखा था। वह गाड़ी इतनी स्पीड में था, उसने तो 5 लाख दिखे थे। इतनी स्पीड में था कि उसका ट्रक के नीचे घुस गई। वो जैक कट गया और ट्रक उनका ऊपर पड़ गया। चारों मर गए, पति पत्नी बेटा बेटी। देख कैसा नाश हो गया। कबीर साहब कहते हैं, राम नाम कड़वा लग गए, मीठे लग गए दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। बच्चों, इन उदाहरणों से शिक्षा लेनी चाहिए आप, और परमात्मा की तरफ ज्यादा लगाव बनाओ। देखो, मृत्यु तुम्हारी भी होगी। और कहते सतगुरु पुरुष कबीर से यहाँ से करके कुछ इस गंदे लोक में रहने का तो एक दिन भी को नहीं। पर हमारी इतनी उत्सुकता बड़ी नहीं है कि इसने कति मन दिलता त्याग दे। यू आप तो हो जाएगा, थोड़े दिन ज्ञान सुनते रहो और भक्ति बढ़ाओ। इस गंदे लोग से तो सतगुरु पुरुष कबीर यहाँ से करके पूछ, यहाँ वो भी चले गए छोड़ के इस गंदे लोग, तो हमने तो छोड़ना ही पड़ेगा। यहाँ तो रह ही नहीं सकते, या तो गारंटीड है, आपको ही पता है। फिर इस लोक में लगाओ क्या गोपर लाए बैठे हो तुम, किसको अपना मान लिया। इसलिए उस परमात्मा को याद कर। आपको अमर ग्रंथ संत गरीबदास जी की अमृत वाणी से चेतावनी के अंक की कुछ वाणी सुनाता हूं, क्योंकि ये वाणी ऐसी है जैसे गारडू मंत्र सिद्ध कर लिया करें। एक शब्द होता है, उसको पूरा हजारों लाखों बार पढ़ के और कुछ सिद्ध कर लेता। वो क्या करता, उस गारडू मंत्र जो बोलता है, मूर्छित सर्प काटे से मूर्छित हो जाता है व्यक्ति, उसके ऊपर उस मंत्र को बोलता है, पूरा शब्द बोलता रहता है 2 4 10 बार 20 बार। वो मूर्छित व्यक्ति ना तो उस मंत्र का मतलब समझता है, ना उसको सुन रहा है, लेकिन फिर भी वो अपना काम कर रहा है उसके शरीर के ऊपर, बॉडी के ऊपर, आत्मा के ऊपर। उसका विष उतार देता है, वो जीवित हो जाता है, सचेत हो जाता है। तो 10 20 बार बोलने जाएगा जब तक चेतना नहीं आती उसको। इसी प्रकार बच्चों, ये जो वाणी है गरीबदास जी के मुख कमल से उतरी थे, महापुरुष के समर्थ शक्ति का उपासक था, सच्चे सुचा आत्मा थी। उसके मुख से ये वाणी जितनी भी उतरित हुई है, सारी उस गारुड़ के मंत्र की तरह सब सिद्ध है। ये सुनने मात्र से भी आत्मा का विष उतरा है, इसकी मूर्छा दूर होती है, इसका जो मैल है वो कति कटना शुरू हो जाता है। लेकिन और बड़ी खुशी आपका वरदान हो आपके लिए कि ये अमृतवाणी और फिर आपके गुरुजी के मुख से आपसे उच्चरित हुई सुनोगे। अब ये पूरी रिकॉर्डेड हो चुकी है, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी पार हो जाएंगी इसको सुन सुन। सत साहेब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है, जिससे पाखंडवाद से दूर होके अपने परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर की पहचान हो सके। तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई पुस्तक हिंदू साहिब बान नहीं समझे गीता वेद पुराण, पेज नंबर 382 से। तब दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि अलख निरंजन तुम्हारा पिता है, परंतु वह तुम्हें दर्शन नहीं देगा। ब्रह्मा ने कहा कि मैं दर्शन करके ही लौटूंगा। माता ने पूछा कि यदि तुझे दर्शन नहीं हुए तो क्या करेगा? ब्रह्मा ने कहा
मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, यदि पिता के दर्शन नहीं हुए तो मैं आपके समक्ष नहीं आऊँगा। यह कहकर वर्मा जी व्याकुल होकर उत्तर दिशा की तरफ चल दिया, जहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। वहाँ वर्मा ने 4 युग तक ध्यान लगाया, परंतु कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। काल ने आकाशवाणी की कि जीव उत्पत्ति क्यों नहीं की। भवानी ने कहा कि आपका ज्येष्ठ पुत्र वर्मा जिद करके आपकी तलाश में गया है। वर्मा ने बिना जीव उत्पत्ति का सब कार्य असंभव है। ब्रह्म यानी काल ने कहा, उसे वापिस बुला लो, मैं उसे दर्शन नहीं दूंगा। तब दुर्गा यानी प्रकृति ने अपनी शब्द शक्ति से गायत्री नाम की लड़की उत्पन्न की तथा उसे वर्मा को लौट लाने को कहा। गायत्री वर्मा जी के पास गई, परंतु वर्मा जी समाधि लगाए हुए थे। उन्हें कोई आभास ही नहीं था कि कोई आया है। तब आदि कुमारी यानी प्रकृति ने गायत्री को ध्यान द्वारा बताया कि इसके चरण स्पर्श कर। तब गायत्री ने ऐसा ही किया। वर्मा जी का ध्यान भंग हुआ तो क्रोधवश बोले कि कौन पापिन है जिसने मेरा ध्यान भंग किया है, मैं तुझे शाप दूंगा। गायत्री कहने लगी कि मेरा दोष नहीं है, पहले मेरी बात सुनो, तब शाप देना। मेरे को माता ने तुम्हें लौटा लाने को कहा है, क्योंकि आपके बिना जीव उत्पत्ति नहीं हो सकती। वर्मा ने कहा कि मैं कैसे जाऊं, पिताजी के दर्शन हुए नहीं, ऐसे जाऊं तो मेरा उपहास होगा। यदि आप माता जी के समक्ष यह कह दें कि वर्मा को पिता के दर्शन हुए हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो मैं आपके साथ चलूं। तब गायत्री ने कहा कि आप मेरे साथ संभोग करोगे तो मैं आपकी झूठी साक्षी भरूंगी। तब वर्मा ने सोचा कि पिता के दर्शन हुए नहीं, वैसे जाऊं तो माता के सामने शर्म लगेगी, और चारा नहीं दिखाई दिया। फिर गायत्री से रति क्रिया यानी संभोग की। तब गायत्री ने कहा कि क्यों न एक गवाह और तैयार किया जाए। वर्मा ने कहा, बहुत ही अच्छा है। तब गायत्री ने शब्द शक्ति से एक लड़की यानी पुष्पवती नाम की पैदा की तथा उससे दोनों ने कहा कि आप गवाही देना कि वर्मा ने पिता के दर्शन किए हैं। तब पुष्पवती ने कहा कि मैं क्यों झूठी गवाही दूं? हाँ, यदि वर्मा मेरे से रति क्रिया करे तो गवाही दे सकती हूँ। गायत्री ने वर्मा को समझाया कि और कोई चारा नहीं है। तब वर्मा ने पुष्पवती से संभोग किया तो तीनों मिलकर आदि माया के पास आई। दोनों देवियों ने उपरोक्त शर्त इसलिए रखी थी कि यदि वर्मा माता के सामने हमारी झूठी गवाही को बता देगा तो माता हमें शाप दे देगी, इसलिए उसे भी दोषी बना लिया। यानी यहाँ महाराज गरीबदास जी कहते हैं कि दास गरीब यह चूक दूरों दूर, माता दुर्गा द्वारा ब्रह्मा को शाप देना। तब माता ने ब्रह्मा से पूछा, क्या तुझे तेरे पिता के दर्शन हुए हैं? ब्रह्मा ने कहा, हाँ, मुझे पिता के दर्शन हुए हैं। दुर्गा ने कहा, साक्षी बता। तब ब्रह्मा ने कहा, इन दोनों के समक्ष साक्षात्कार हुआ है। देवी ने उन दोनों लड़कियों से पूछा, क्या तुम्हारे सामने ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ है? तब दोनों ने कहा कि हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा है। फिर भवानी को संशय हुआ कि मुझे तो ब्रह्म ने कहा था कि मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, परंतु ये कहते हैं कि दर्शन हुए हैं। पेज नंबर 383। तब अष्टंगी ने ध्यान लगाया और काल यानी ज्योति निरंजन से पूछा कि यह क्या कहानी है? ज्योति निरंजन जी ने कहा कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। तब माता ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, आकाशवाणी हुई है कि इन्हें कोई दर्शन नहीं हुए। यह बात सुनकर ब्रह्मा ने कहा कि माता जी, मैं सौगंध खाकर पिता की तलाश करने गया था, परंतु पिता के दर्शन हुए नहीं। आपके पास आने में शर्म लग रही थी, इसलिए हमने झूठ बोल दिया। तब माता ने कहा कि अब मैं तुम्हें शाप देती हूँ। ब्रह्मा को शाप, तेरी पूजा जग में नहीं होगी। आगे तेरे वंशज होंगे, वे बहुत पाखंडी करेंगे, झूठी बात बनाकर जग को ठगेंगे। ऊपर से तो कर्म कांड करते दिखाई देंगे, अंदर से विकार करेंगे, कथा पुराणों को पढ़कर सुनाया करेंगे। स्वयं को ज्ञान नहीं होगा कि सदग्रंथों में वास्तविकता क्या है। फिर भी मानवश तथा धन प्राप्ति के लिए गुरु बनकर अनुयायियों को लोक वेद सुनाया करेंगे। देवी देवों की पूजा करके तथा करवाकर दूसरों की निंदा करके कष्ट पर कष्ट उठाएंगे। जो उनके अनुयायी होंगे उनको परमार्थ नहीं बताएंगे, दक्षिणा के लिए जगत को गुमराह करते रहेंगे, अपने आप को सबसे अच्छा मानेंगे, दूसरों को नीचा समझेंगे।
जब माता के मुख से यह सुना तो बर्मा मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। बहुत समय उपरांत होश में आया। गायत्री को श्राप, तेरे कई सांड पति होंगे, तू मृतलोक में गाय बनेगी। पूपवती को श्राप, तेरी जगह गंदगी में होगी, तेरे फूलों को कोई पूजा में नहीं लाएगा। इस झूठी गवाही के कारण तुझे यह नरक भोगना होगा। तेरा नाम केवड़ा केतकी होगा, यानी हरियाणा में कुसौंदी कहते हैं। यह गंदगी कुर्डियों वाली जगह पर होती है। इस प्रकार तीनों को श्राप देकर माता भवानी बहुत पछताई। यानी इस प्रकार पहले तो जीव बिना सोचे मन के प्रभाव से गलत कार्य कर देता है, परंतु जब आत्मा के प्रभाव से उसे ज्ञान होता है कि तो पीछे पछताना पड़ता है। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों को छोटी सी गलती के कारण ताड़ते हैं, यानी क्रोधवश होकर, परंतु बाद में बहुत पछताते हैं। यही प्रक्रिया मन के प्रभाव से सर्व जीवों में क्रियावान हो रही है। हाँ, यहाँ एक बात विशेष है कि निरंजन ने भी अपना कानून बना रखा है कि यदि कोई जीव किसी दुर्बल जीव को सताएगा तो उसे उसका बदला देना पड़ता है। जब आदि भवानी यानी प्रकृति अष्टंगी ने ब्रह्मा, गायत्री व पूपवती को श्राप दिया तो अलख निरंजन ने कहा कि हे भवानी, यह आपने अच्छा नहीं किया। पेज नंबर 384। अब मैं यानी ज्योति निरंजन आपको श्राप देता हूँ कि द्वापर युग में तेरे भी 5 पति होंगे, यानी द्रौपदी ही आदि माया का अवतार हुई है। जब यह आकाशवाणी सुनी तो आदि माया ने कहा कि हे ज्योति निरंजन यानी काल, मैं तेरे वश पड़ी हूँ, जो चाहे सो कर ले। यानी सृष्टि रचना में दुर्गा जी के अन्य नामों का बार बार लिखने का उद्देश्य है कि पुराणों, गीता तथा वेदों में प्रमाण देखते समय भ्रम उत्पन्न नहीं होगा। जैसे गीता अध्याय 14 श्लोक 3-4 में काल ब्रह्म ने कहा है कि प्रकृति तो गर्भ धारण करने वाली सब जीवों की माता है, मैं उसके गर्भ में बीज स्थापित करने वाला पिता हूँ। श्लोक 5 में कहा है कि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण जीवात्मा को कर्मों के बंधन में बांधते हैं, यानी लेख समाप्त। इस प्रकरण में प्रकृति तो दुर्गा है तथा तीनों गुण तीनों देवता यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव के सांकेतिक नाम है। श्री विष्णु का अपने पिता यानी काल ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रस्थान व माता का आशीर्वाद पाना। इसके बाद विष्णु से प्रकृति ने कहा कि तू पुत्र अपने पिता का पता लगा ले। तब विष्णु अपने पिताजी यानी काल ब्रह्म का पता करते करते पाताल लोक में चले गए, जहां शेष नाग था। उसने विष्णु को अपनी सीमा में प्रविष्ट होते देखकर क्रोधित होकर जहर भरा फुंकारा मारा। उसके विष के प्रभाव से विष्णु जी का रंग सांवला हो गया, जैसे स्प्रे पेंट हो जाता है। तब विष्णु ने चाहा कि इस नाग को मजा चखाना चाहिए। तब ज्योति निरंजन यानी काल ने देखा कि अब विष्णु को शांत करना चाहिए। तब आकाशवाणी हुई कि विष्णु, अब तू अपनी माता जी के पास जा और सत्य सत्य सारा विवरण बता देना तथा जो कष्ट आपको शेष नाग से हुआ है इसका प्रतिशोध द्वापर युग में लेना। द्वापर युग में आप यानी विष्णु तो कृष्ण अवतार धारण करोगे और काली देह में कालिंद्री नामक नाग शेष नाग का अवतार होगा। ऊंच होई के नीच सतावे, ताकर ओयल मोही सो पावे। जो जीव देई पीर पुनि काहूं, हम पुनि ओयल दिवावे ताहूं। तब विष्णु जी माता जी के पास आए तथा सत्य सत्य कह दिया कि मुझे पिता के दर्शन नहीं हुए। इस बात से माता बहुत प्रसन्न हुई और कहा कि पुत्र, तू सत्यवादी है। अब मैं अपनी शक्ति से तेरे पिता से मिलाती हूँ तथा तेरे मन का संशय खत्म करती हूँ। कबीर, देख पुत्र तो ही पिता बिटाऊं, तोरे मन का दोखा मिटाऊं। मन स्वरूप करता कह जानो, मन ते दूजा और न मानो। स्वर्ग पाताल दौर मन केरा, मन अस्थिर मन अहे अनेरा। निरंकार मन ही को कहिए, मन की आस निस दिन रहिए। देख हूँ पलटी शून्य मह ज्योति, जहां पर झिलमिल झिलमिल झालर होती। इस प्रकार माता ने विष्णु से कहा कि मन ही जग का करता है। पेज नंबर 385। यही ज्योति निरंजन है।
ध्यान में जो 1000 ज्योतियां नजर आती हैं, वही उसका रूप है। जो शंख घंटा आदि का बाजा सुना, यह महासवरग में निरंजन का ही बज रहा है। तब माता यानी अष्टंगी प्रकृति ने कहा कि हे पुत्र, तुम सब देवों के सरताज हो और तेरी हर कामना व कार्य मैं पूर्ण करूंगी। तेरी पूजा सर्व जग में होगी। आपने मुझे सच सच बताया है। काल के 21 ब्रह्मांडों के प्राणियों की विशेष आदत है कि अपनी व्यर्थ महिमा बनाता है। जैसे दुर्गा जी श्री विष्णु जी को कह रही है कि तेरी पूजा जग में होगी, मैंने तुझे तेरे पिता के दर्शन करा दिए। दुर्गा ने केवल प्रकाश दिखाकर श्री विष्णु जी को बहका दिया। श्री विष्णु जी भी प्रभु की यही स्थिति अपने अनुयायियों को समझाने लगे कि परमात्मा का केवल प्रकाश दिखाई देता है, परमात्मा निराकार है। इसके बाद आदि भवानी रुद्र यानी महेश जी के पास गई तथा कहा कि महेश, तू भी कर ले अपने पिता की खोज। तेरे दोनों भाइयों को तो तुम्हारे पिता के दर्शन नहीं हुए। उनको जो देना था वह प्रदान कर दिया है। अब आप मांगो जो मांगना है। तब महेश ने कहा कि हे जननी, मेरे दोनों बड़े भाइयों को तो पिता के दर्शन नहीं हुए, फिर प्रयत्न करना व्यर्थ है। कृपया मुझे ऐसा वर दो कि मैं अमर हो जाऊं। तब माता ने कहा कि यह मैं नहीं कर सकती। हाँ, युक्ति बता सकती हूँ जिससे तेरी आयु सबसे लंबी बनी रहेगी। विधि योग समाधि है, यानी इसलिए महादेव जी ज्यादातर समाधि में ही रहते हैं। इस प्रकार माता यानी अष्टंगी दुर्गा ने तीनों पुत्रों को विभाग बांट दिए। भगवान ब्रह्मा जी को काल लोक में 184 के चोले रचने का अर्थात रजोगुण प्रभावित करके संतान उत्पत्ति के लिए विवश करके जीव उत्पत्ति कराने का विभाग प्रदान किया। भगवान विष्णु जी को इन जीवों के पालन पोषण करने तथा मोह ममता उत्पन्न करके स्थिति बनाए रखने का विभाग दिया। भगवान शिव शंकर को संहार करने का विभाग प्रदान किया, क्योंकि इनके पिता निरंजन को 1 लाख मानव शरीरधारी जीव प्रतिदिन खाने पड़ते हैं। यहाँ पर मन में एक प्रश्न उत्पन्न होगा कि ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर जी में उत्पत्ति स्थिति और संहार कैसे होता है। ये तीनों अपने अपने लोकों में रहते हैं। जैसे आजकल संचार प्रणाली को चलाने के लिए उपग्रहों को ऊपर आसमान में छोड़ा जाता है और वे नीचे पृथ्वी पर संचार प्रणाली को चलाते हैं, ठीक इसी प्रकार ये तीनों देव जहां भी रहते हैं, इनके शरीर से निकलने वाले सूक्ष्म गुण की तरंगे तीनों लोकों में अपने आप हर प्राणी पर प्रभाव करती है। पेज नंबर 386। उपरोक्त विवरण एक ब्रह्मांड में ब्रह्म की रचना का है। ऐसे ऐसे क्षर पुरुष यानी काल के 21 ब्रह्मांड है, परंतु क्षर पुरुष स्वयं व्यक्त अर्थात वास्तविक शरीर रूप में सबके सामने नहीं आता। उसी को प्राप्त करने के लिए तीनों देवों यानी ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी को वेदों में वर्णित विधि अनुसार बरसक साधना करने पर भी ब्रह्म के दर्शन नहीं हुए। बाद में ऋषियों ने वेदों को पढ़ा, उसमें लिखा है कि अग्ने तनूर असी यानी पवित्र यजुर्वेद अध्याय 1 मंत्र 15 परमेश्वर सशरीर है तथा पवित्र यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 1 में लिखा है कि अग्ने तनूर असी विष्णवे तवा सोमस्य तनूर असी। इस मंत्र में 2 बार वेद गवाही दे रहा है कि सर्वव्यापक सर्वपालन करता सतपुरुष शरीर है। पवित्र यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 में कहा है कि यानी कबीर मनीषी जिस परमेश्वर की सर्व प्राणियों को चाहा है वह कबीर अर्थात कबीर है। उसका शरीर बिना नाड़ी यानी अस्नावीरम का है, यानी शुक्रम वीर्य से बनी 5 तत्व से बनी भौतिक काया रहित है। वह सर्व का मालिक सर्वोपरि सत्यलोक में विराजमान है। उस परमेश्वर का तेज पुंज का स्वयं प्रकाशित शरीर है जो शब्द रूप अर्थात अविनाशी है। वही कबीर देव है जो सर्व ब्रह्मांडों की रचना करने वाला, सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार, स्वयं प्रकट होने वाला, वास्तव में अविनाशी है। यानी गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में भी प्रमाण है। भावार्थ है कि
पूर्ण ब्रह्म का शरीर का नाम कबीर है। उस परमेश्वर का शरीर नूर तत्व से बना है। परमात्मा का शरीर अति सूक्ष्म है, जो उस साधक को दिखाई देता है जिसकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है। इस प्रकार जीव का भी सूक्ष्म शरीर है, जिसके ऊपर 5 तत्व का खोल यानी 5 तत्व की काया चढ़ी होती है, जो माता पिता के संयोग से वीर्य से बनी है। शरीर त्यागने के पश्चात भी जीव का सूक्ष्म शरीर साथ रहता है। वह शरीर उसी साधक को दिखाई देता है जिसकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है। इस प्रकार परमात्मा व जीव की स्थिति को समझे। वेदों में ओम नाम के स्मरण का प्रमाण है, जो केवल ब्रह्म साधना है। इस उद्देश्य से ओम नाम के जाप को पूर्ण ब्रह्म का मानकर ऋषियों ने भी हजारों वर्ष हठ योग करके प्रभु प्राप्ति की चेष्टा की, परंतु प्रभु दर्शन नहीं हुए। सिद्धियां प्राप्त हो गई। उन्हीं सिद्धि रूपी खिलौनों से खेलकर ऋषि भी जन्म मृत्यु के चक्र में ही रह गए तथा अपने अनुभव के शास्त्रों में परमात्मा को निराकार लिख दिया। ब्रह्म की कसम खाई है कि मैं अपने वास्तविक रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा। मुझे अव्यक्त जाना करेंगे, यानी अव्यक्त का भावार्थ है कि कोई आकार में है परंतु व्यक्तिगत रूप से स्थूल शरीर में दर्शन नहीं देता। जैसे आकाश में बादल छा जाने पर दिन के समय सूर्य अदृश्य हो जाता है। पेज नंबर 387। वह दृश्यमान नहीं है, परंतु वास्तव में बादलों के पार ज्यों का त्यों है। इस अवस्था को अव्यक्त कहते हैं। प्रमाण के लिए गीता अध्याय 7 श्लोक 24-25, अध्याय 11 श्लोक 48 तथा 32। पवित्र गीता जी बोलने वाला ब्रह्म यानी काल श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके कह रहा है कि अर्जुन, मैं बड़ा हुआ काल हूँ और सर्व को खाने के लिए आया हूँ। यानी गीता अध्याय 11 का श्लोक नंबर 32। यह मेरा वास्तविक रूप है। इसको तेरे अतिरिक्त न तो कोई पहले देख सका तथा न कोई आगे देख सकता है। अर्थात वेदों में वर्णित यज्ञ जप तप तथा ओम नाम आदि की विधि से मेरे इस वास्तविक स्वरूप के दर्शन नहीं हो सकते। यानी गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 48 में मैं कृष्ण नहीं हूँ। ये मूर्ख लोग कृष्ण रूप में मुझे अव्यक्त को व्यक्त मान रहे हैं, क्योंकि ये मेरे घटिया नियम से अपरिचित हैं कि मैं कभी वास्तविक इस काल रूप में सबके सामने नहीं आता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। यानी गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 24 से 25। विचार करें, अपने छुपे रहने वाले विधान को स्वयं अश्रेष्ठ क्यों कह रहे हैं? यदि पिता अपनी संतान को भी दर्शन नहीं देता तो उसमें कोई त्रुटि है, जिस कारण से छुपा है तथा सुविधाएं भी प्रदान कर रहा है। काल यानी ब्रह्म को श्रापवश 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करना पड़ता है तथा 25% प्रतिदिन जो ज्यादा उत्पन्न होते हैं उन्हें ठिकाने लगाने के लिए तथा कर्म भोग का दंड देने के लिए 84 लाख योनियों की रचना की हुई है। यदि सबके सामने बैठकर किसी की पुत्री, किसी की पत्नी, किसी के पुत्र माता पिता को खाएगा तो सर्व को ब्रह्म से घृणा हो जाए तथा जब भी कभी पूर्ण परमात्मा कबीर अग्नि यानी कबीर परमेश्वर स्वयं आए या अपना कोई संदेश वाहक भेजे तो सर्व प्राणी सत्य भक्ति करके काल के जाल से निकल जाएं। इसलिए धोखा देकर रखता है तथा पवित्र गीता अध्याय 7 श्लोक 18, 24, 25 में अपनी साधना से होने वाली मुक्ति को भी यानी अनुत्तम अति अश्रेष्ठ कहा है तथा अपने विधान को भी अश्रेष्ठ कहा है। प्रत्येक ब्रह्मांड में बने ब्रह्मलोक में एक महास्वर्ग बनाया है। महास्वर्ग में एक स्थान पर नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक तथा नकली अनामी लोक की रचना प्राणियों को धोखा देने के लिए प्रकृति द्वारा करवा रखी है। कबीर साहिब का एक शब्द है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, में वाणी है कि काया भेद किया निर्वारा। यह सब रचना पिंड मंझारा है, माया अविगत जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। आदि माया किन्हीं चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, अविगत रचना रची अंड माही, वाका प्रति बिंब डारा है। पेज नंबर 388।
एक ब्रह्मांड में अन्य लोकों की भी रचना है, जैसे श्री ब्रह्मा जी का लोक, श्री विष्णु जी का लोक, श्री शिव जी का लोक, जहाँ पर बैठकर तीनों प्रभु नीचे के तीनों लोकों यानी स्वर्गलोक अर्थात इंद्र का लोक, पृथ्वी लोक तथा पाताल लोक पर एक एक विभाग के मालिक बनकर प्रभुता करते हैं तथा अपने पिता काल के खाने के लिए प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार का कार्यभार संभालते हैं। तीनों प्रभुओं की भी जन्म व मृत्यु होती है, तब काल इन्हें भी खाता है। इसी ब्रह्मांड यानी इसे अंड भी कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड की बनावट अंडाकार है। इसे पिंड भी कहते हैं, क्योंकि शरीर में एक ब्रह्मांड की रचना कमलों में टीवी की तरह देखी जाती है। में एक मानसरोवर तथा धर्मराय का भी लोक है तथा एक गुप्त स्थान पर पूर्ण परमात्मा अन्य रूप धारण करके रहता है। जैसे प्रत्येक देश का राजदूत भवन होता है, वहां पर कोई नहीं जा सकता। वहां पर वे आत्माएं रहती हैं जिनकी सतलोक की भक्ति अधूरी रहती है। जब भक्ति युग आता है तो उस समय परमेश्वर कबीर जी अपना प्रतिनिधि पूर्ण संत सतगुरु भेजते हैं। इन पुण्यात्माओं को पृथ्वी पर उस समय मानव शरीर प्राप्त होता है तथा ये शीघ्र ही सतभक्ति पर लग जाते हैं तथा सतगुरु से दीक्षा प्राप्त करके पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर जाते हैं। उस स्थान पर रहने वाले हंस आत्माओं की निजी भक्ति कमाई खर्च नहीं होती। परमात्मा के भंडार से सर्व सुविधाएं उपलब्ध होती है। ब्रह्म के उपासकों की भक्ति कमाई स्वर्ग महास्वर्ग में समाप्त हो जाती है, क्योंकि इस काल लोक यानी ब्रह्म लोक तथा पर ब्रह्म लोक में प्राणियों को अपना किया कर्म फल ही मिलता है। क्षर पुरुष यानी ब्रह्म ने अपने 20 ब्रह्मांडों को 4 महाब्रह्मांडों में विभाजित किया है। एक महाब्रह्मांड में 5 ब्रह्मांडों का समूह बनाया है तथा चारों ओर से अंडाकार गोलाई में रोका है तथा चारों महाब्रह्मांडों को भी फिर अंडाकार गोलाई में रोका है। 21वें ब्रह्मांड की रचना एक महाब्रह्मांड जितना स्थान लेकर की है। 21वें ब्रह्मांड में प्रवेश होते ही 3 रास्ते बनाए हैं। 21वें ब्रह्मांड में भी बाईं तरफ नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक, नकली अनामी लोक की रचना प्राणियों को धोखे में रखने के लिए आदि माया से करवाई है तथा दाईं तरफ 12 सरव श्रेष्ठ ब्रह्म साधकों को रखता है। फिर प्रत्येक युग में उन्हें अपने संदेश वाहक बनाकर पृथ्वी पर भेजता है, जो शास्त्र विधि रहित साधना व ज्ञान बताते हैं तथा स्वयं भी भक्तिहीन हो जाते हैं तथा अनुयायियों को भी काल जाल में फंसा जाते हैं। फिर वे गुरु जी तथा अनुयायी दोनों ही नरक में जाते हैं। फिर सामने एक ताला लगा रहता है, वह रास्ता काल के निज लोक में जाता है, जहाँ पर यह ब्रह्म यानी काल अपने वास्तविक मानव सदृश काल रूप में रहता है। इसी स्थान पर एक पत्थर की टुकड़ी तवे के आकार की यानी चपाती पकाने की लोहे की गोल प्लेट सी होती है, स्वतः गर्म रहती है, जिस पर 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को भूनकर उनमें से गंदगी निकाल कर खाता है। उस समय सर्व प्राणी बहुत पीड़ा अनुभव करते हैं तथा हाहाकार मच जाती है। फिर कुछ समय उपरांत वे बेहोश हो जाते हैं। जीव मरता नहीं, फिर धर्मराय के लोक में जाकर कर्माधार से अन्य जन्म प्राप्त करते हैं तथा जन्म मृत्यु का ये चक्कर चलता रहता है। उपरोक्त सामने लगा ताला ब्रह्म केवल अपने आहार वाले प्राणियों के लिए कुछ क्षण के लिए खोलता है। पूर्ण परमात्मा के सत्य नाम व सार नाम से यह ताला स्वयं खुल जाता है। ऐसे काल का जाल पूर्ण परमात्मा कबीर देव ने स्वयं ही अपनी निजी भक्त धर्मदास जी को समझाया। सत साहेब जी, ये थे जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल पर वचन। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहेब जी।